ऑस्ट्रेलिया का पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया का दौरा, मेलबर्न पहुंचे पीएम मोदी, भव्य स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया। बांदा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 951 करोड़ के आसपास की 241 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास, जनसभा को करेंगे संबोधन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का मिर्जापुर का दौरा, संगठनात्मक स्तर पर बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं से होगी मुलाकात। राम मंदिर धनगबन मामले को लेकर एसआईटी की जांच लगातार जारी। इस पूरे मामले को लेकर चंपत राय ने अनिल मिश्रा पर भी लगाए कई गंभीर आरोप। और देश भर में मानसून ने दी दस्तक, 22 राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। राजधानी दिल्ली हुई पानी पानी। भारत अपडेट की टीम के साथ लोगों की प्रतिक्रिया देखी गई, जिसमें कानून व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार की 9 साल बेमिसाल को लेकर सराहा और लोगों ने साफ तौर से कहा कि योगी सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे हैं। भारत अपडेट के लिए फतेहपुर से भीमसंगर की रिपोर्ट। यूपी सरकार के 9 साल बेमिसाल को लेकर आज लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कानून व्यवस्था तथा विकास कार्यों को लोगों से बातचीत करेंगे। और हम आज भारत अपडेट की टीम पहुंची और लोगों से पूछेंगे कि भाई साहब, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है और विकास कितना हुआ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जब से आदित्य योगी नाथ जी की सरकार आई है, तो 2012 से 2017 के सापेक्ष में योगी जी का बहुत अच्छा कानून व्यवस्था, पूरा गुंडा बदमाश भाग गए हैं उत्तर प्रदेश छोड़ करके। और जिस तरह से उन्होंने कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त किया है, इस सरकार में आम आदमी को बहुत राहत मिली है। अन्य सरकार की अपेक्षा इस सरकार में काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। उनके अखिलेश यादव की सरकार में आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से लूट और डकैती और सब चीज़ चलता था, तो आम आदमी बड़ा दुखित था। शाम को 8 बजे के बाद व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके घर पहुंच जाता था। घरों से महिलाएं और बेटियां निकलती नहीं थी। हम लोग व्यापारी हैं, व्यापारी के नाते हम लोग तो पूरा देखते थे कि व्यापार में आदमी 7 बजे 8 बजे के बाद बांदा चित्रकूट बुंदेलखंड क्षेत्र में हम लोगों का आना जाना व्यापार के उद्देश्य से रहता था। तो वहाँ से 7 बजे के बाद मानीपुर क्षेत्र में बिल्कुल में देखते थे कि सब लोग दुकानें बंद करके घर से बाहर नहीं निकलते थे। देखिए, इनका कहना है कि कानून व्यवस्था बढ़िया थी, अन्य सरकार की अपेक्षा इस सरकार में अच्छा हुआ है। अन्य लोगों से और बात करेंगे। चूंकि मैं महिला हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि जब से हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हम महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो लगातार, चाहे वो छेड़छाड़ का मामला हो, चाहे वो रेप का मामला हो, तुरंत कार्रवाई होती है। और मुझे लगता है इससे ज्यादा कड़ी कार्रवाई कभी भी किसी सरकार में नहीं हुई है। तुरंत उसके घर बुलडोजर चलता है ताकि इस तरह के जो अपराधी हैं उनके मन में डर हो, उनके परिवार में ये हो कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें। इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं के लिए लगातार आप देखिए, चाहे न सुरक्षा को लेकर के हो या उनकी ऐसे आम जीवन में जो उनकी जरूरतें हैं उसको लेकर के, मुख्यमंत्री जी ने चाहे शौचालय हो, उज्ज्वला योजना हो, आवास हो, पूरी महिलाओं के लिए योजनाएं दी हैं। और इस सरकार से हम महिलाएं बहुत खुश हैं, क्योंकि लगातार उन्होंने महिलाओं के लिए चिंता की है, महिलाओं के हित में कार्य कर रहे हैं। चाहे वो समूह की बहनें हों, सबको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसलिए इस सरकार से महिलाएं लगातार खुश हैं और हम लोग तीसरी बार चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी हमारे तीसरी बार मुख्यमंत्री बना करके हम उनको पुनः से प्रदेश में लाएं। अन्य लोगों से और बात कर। सरकार 9 साल पूरे हुए हैं, बेमिसाल है, तो आप क्या कहेंगे? अरे इसके बारे में क्या कहेंगे, बहुत अच्छा काम हो रहा है, काम भी हुआ। और गरीब जनता जो ज़्यादा परेशान होती थी, पीड़ित, वो आज कुछ राहत है उसको है। गांव की जनता जैसे कि कोई सुनने वाला नहीं था, अब अगर वो पहुंच जाता, कोई भी पहुंचता है तो उसका काम होता है। और वो आराम से निकल रहा, खेत खलिहान में काम कर रहा, उसको कोई अव्यवस्था नहीं होती है।
तो इसलिए हमारा मानना है कि काम तो हमारा बहुत अच्छा है इस सरकार में, और हमारे लोगों के लिए, गांव में देहात में रहने वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। अन्य सरकारों की अपेक्षा ये सरकार आपको अच्छी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हर तरह से। हाँ, है। अन्य लोगों से और बात करेंगे हमारे साथ। जी भाई साहब। भाई साहब, इस सरकार में जो सुधार हुआ है, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे आपका परिवहन, आपने देखा होगा कि रोडें ऐसी बन गई हैं कि जो सफर हम 3 घंटे में करते थे, आज 1.5 घंटे, 1.25 घंटे में वो सफर हो जाता है। इससे हमारे वाहनों की भी कहते हैं टूट फूट बचती है और माइलेज भी अच्छा है। सरकार ने किसानों के लिए भी जो योजनाएं चलाई हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छी हैं, चाहे वो आपका बीज वितरण हो, चाहे ये सौर ऊर्जा के सोलर पंप हों। इस तरीके से अलग कहते हैं फीडर बना करके किसानों को बिजली मुफ्त दे करके सरकार ने उनको आमदनी को दुगना करने का प्रयास किया है। किसान इसमें खुशहाल है और आगे भी जो योजनाएं हैं वो अच्छी हैं सरकार की। हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार शासन को और अच्छे तरीके से चलाए और आगे बनी। मतलब ये सरकार आपके लिए अच्छी है। बढ़िया है, बहुत अच्छी है। अन्य लोगों से और बात करेंगे। जी जी। कानून व्यवस्था पर विकास के कानून व्यवस्था सही है, लाइन ऑर्डर सही है, जो अपराधी है तो तुरंत पकड़ा जाता है, उसका काउंटर होता है, क्योंकि अपराधी किसी भी जात का हो, अपराधी अपराधी होता है। लाइन ऑर्डर सही है और विकास हो रहा है, आवास बन रहे हैं गांव में, गांव की सड़क भी बन रही है, पानी की जो व्यवस्था है वो भी सही हो रही है, हर घर जल योजना से सौर पैनल भी दे रही है। लाइन अन्य ऑर्डर लोग सही है। अन्य लोगों से और बात करेंगे विकास कार्यों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर। हमारे साथ जी ये बताइए। इस सरकार में जो सबसे बड़ा काम हुआ है, भय और माफियाओं का अंत हुआ है, जिससे इस देश की जनता बहुत पीड़ित थी। हर गली, हर एक नुक्कड़ में एक गुंडा पाया जाता था। जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, हर गली, नुक्कड़ और जिले का माफिया को मट्टी में मिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात, हम सनातनी हैं। हम पूर्व की सरकारों में जय श्री राम नहीं कह पाते थे, मंदिरों में लाउड स्पीकर नहीं लगा पाते थे, हमारी शोभा यात्राएं नहीं निकाल पाते थे, उन पे पथराव होते थे, उनकी परमिशन नहीं दी जाती थी। जब से योगी जी की सरकार आई है, हम सनातनियों के लिए ये राम राज्य की तरह है। हम लोग खुल के अपने त्योहार मनाते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं। और मैं फिर से कामना करता हूं कि योगी जी की सरकार इसी तरह बनी रहे और इस प्रदेश में कानून का राज हो, माफियाओं का पूर्ण रूप से सफाया। विकास का पहिया तो बहुत तेजी से घूम ही रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ हम लोगों को, उत्तर प्रदेश वासियों को भय और गुंडों से भी मुक्ति चाहिए थी, जो योगी जी की सरकार हमको प्रदान कर रही है। पुलिस एक्शन में रहती है, तत्काल कार्रवाई होती है। बुलडोजर की कार्रवाइयों से माफियाओं में भय व्याप्त हुआ है। काफी माफिया प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, जो हैं वो जेल के पीछे हैं। पुलिस की जो हफ्ता वसूली थी वो समाप्त हुई है। पुलिस जनता के साथ मित्रता का व्यवहार करती है, उनका सम्मान करती है, उनकी जो शिकायतें हैं उनका तुरंत निस्तारण करने का पूरा प्रयास करती है। हमारे साथ और अन्य कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे विकास कार्यों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर। जी, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से विकास का पहिया पूरी तरह जो ठप था, वो 2012 से 17 में जो अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश जी की, उन्होंने अपने ही स्वजातियों का उन्होंने अपना काम किया। इस सरकार में किसी जात विशेष या किसी को तुष्टिकरण नहीं है। जैसे पहले था कि अखिलेश जी की सरकार में केवल मस्जिदों में काम होता था, मंदिरों में नहीं होता था। अब मंदिरों हो चाहे मस्जिदों में, सब में बराबर योगी जी का रहता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सब में काम हो। भारतीय जनता पार्टी जब से योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से कानून व्यवस्था का जो है वो पूरी तरह, जो कानून एकदम ठप था, गुंडे मवाली जो बच्चों के साथ छेड़छाड़ करते थे, बच्चों के साथ जो अपराध था वो पूरी तरह बंद हो गया है। किसी तरह के जो माफिया है, कोई जमीन में कब्जा नहीं कर सकता, वो सब माफियाओं का अंत हुआ। अतीक जैसे माफिया का अंत हुआ, अंसारी जैसे माफिया का अंत हुआ। इस सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर पालन हुआ है। योगी जी के नेतृत्व में हम लोग चाहेंगे फिर से सरकार बने, योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने,
इसी तरह विकास का पहिया, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे जिस तरह की भी आपकी चाहे अन्य योजना चल रही है, इसमें 80 करोड़ लोगों को हमारा केंद्र सरकार राशन दे रही। राशन के मामले में बिना आधार के कोई अंगूठा नहीं लगता, सबको पूरा राशन मिलता है। वो जो माफिया थे राशन, वो सब समाप्त हो गए। गाड़ियां जो जाती हैं वो सीधे जाती हैं अपनी जीरो मैप के माध्यम से। किसी तरह का कोई डाइवर्जन नहीं सरकार में हो रहा, सब अपनी तरह सबको उन्हें तुरंत मुख्यमंत्री पोर्टल में कोई शिकायत करता है, तुरंत सुनवाई होती है, तुरंत लोग एक्शन में आते हैं। नहीं 4-6 महीने शिकायतें पड़ी रहती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। अब तो तुरंत शिकायत हुई कि तुरंत फोन आता है कि आपके खिलाफ ये शिकायत आई। तो मैं यही चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बने और जनता हमारे उत्तर प्रदेश की इसी तरह खुशहाल रहे। विकास को लेकर और सुरक्षा को लेकर बात करेंगे। इसके पहले और भी सरकारें रही हैं, क्या महिलाएं रात में कहीं जा सकती थी क्या? पर उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में महिलाएं रात के 12 बजे भी शहर में निकल जाती है जेवर पहन के, तो वह सकुशल अपने घर को पहुंच जाती हैं। योगी जी के उन्होंने बहुत काम किया है, हम महिलाओं को सम्मान उन्होंने दिया है, क्योंकि और भी सरकारें रही हैं, वो केवल अपनी जाति के विशेष को ही उनको योजनाओं का लाभ मिलता था। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में जो महिलाओं को सम्मान मिला है, वो किसी भी सरकार में सम्मान नहीं मिला है। और मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि जो महिलाओं को लाभ मिल रहा है, जैसे आज महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपना समूह चला रही हैं, अपने पैरों में खड़ी होकर काम कर रही हैं, ये हम उन महिलाओं की तरफ से मैं भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया है, उन्होंने 3 तलाक को समाप्त करवाया। और जो भी योजनाएं हैं पहले एक जाति विशेष को मिलती थी, इस सरकार में कोई एक जाति का नहीं, सबका साथ सबका विश्वास वाला नारा लेके ये सरकार चल रही है। हम चाहेंगे महिलाएं भी सब सहयोग करके हमें उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार फिर हम बनाएंगे। इसलिए मैं योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और वो हम लोग का सम्मान दिए हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। अन्य लोगों से और बात करेंगे योगी के 9 साल बेमिसाल को लेकर। योगी जी के कितना विकास हुआ, कानून व्यवस्था तथा जो अन्य सरकार थी उसके अपेक्षा कितना विकास है? अन्य सरकारों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, ये लगातार विकास पर कार्य कर रही है। हमने देखा है सबसे बड़ा काम तो इन्होंने योगी जी ने जो काम किया है, तो गांव से पलायन रुक गया है। और गांव से पलायन रुकने का सबसे बड़ा कारण है कि बिजली व्यवस्था। जो बिजली व्यवस्था आपको शहर में मिल रही है, उससे मैं ये नहीं कहता हूं कि वो 24 घंटे मिल रही, लेकिन वहां पर 18 से 20 घंटे मिल रही है, जिससे गांव में तो व्यवस्था थी, वहां के लोग पलायन से रुक गए। पलायन का एक मुख्य कारण था कि सपा सरकार में सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्टों में जो बिजली व्यवस्था होती थी, सैफई, इटावा और मैनपुरी और फरुखाबाद, इन जैसे जिलों में जहां जहां वो लड़ते थे वहीं पर वो व्यवस्था करते थे। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, गांवों के लिए 18 से 20 घंटे लाइट मिल रही है। शहर में 24 घंटे कोई टेक्निकल लोकल फॉल्ट ना हो तो बराबर मिल रही है, जिससे गांव का पलायन रुका है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने काम किया है, गांव में विद्यालय की व्यवस्था की है। और सबसे बड़ा काम है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा जो सरकार के जो गैस सिलेंडर मुफ्त, ये एक बड़ी व्यवस्था है। 2 त्योहार दीपावली और होली को वो गैस सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार। युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ द्वारा एक युवा जो लोन दे रहे हैं युवा के बेरोजगार के लिए, उसके लिए सबसे बड़ा कोई गारंटी नहीं, सिर्फ वो अपने कागज लाए और जिस उसका प्रमाण पत्र लाए, उसके लिए उसको बगैर ब्याज का सब्सिडी सहित 5 लाख लोन देगी, 4.5 लाख जमा होगा और उसको कोई ब्याज नहीं पड़ेगा। तो युवा के लिए काम कर रही है सरकार। कानून व्यवस्था पर क्या? कानून व्यवस्था पर जो लोग, मैं तो ये कहता हूं कि जो जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से जो हमारे एक विशेष वर्ग के लोगों को उनको कष्ट है,
जो बड़ा वर्ग है उनको आज सम्मान से जीने का, सम्मान से वो भी जी रहे हैं। यदि गाड़ी एक्सीडेंट रोड में नहीं चलेगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अखिलेश जी जो एक तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, उससे वो लोग अराजकता फैलाते थे और उससे अराजकता फैलते से उनका ही नुकसान होता था। भाई यदि उनका कहीं अपना अराजक फैलाया, मुकदमा लिखा जाएगा, मुकदमा चलेगा। फिर इस तरह से वो सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह करते हैं कि हमको खुली छूट है। आज क्यों नहीं दंगा हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बाबा जी की सरकार में जब आप गलत करेंगे नहीं तो आपके लिए कोई पुलिस क्यों परेशान करेगी? जब से उत्तर प्रदेश योगी जी सरकार बनी है, कहीं दंगा हुआ क्या? इसके पहले उत्तर प्रदेश में दंगा होते थे, तमाम घटनाएं हो जाती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं और वो रात के कहीं भी जा सकती है। किसी पे यदि कोई बहन बेटियों पर उंगली उठाएगा तो मान के चलिए उसके साथ गलत निगाह के साथ यदि वो देखेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस बार जनता किस मुद्दे पर आपको वोट देगी? हमको सरकार की जो विकास योजना है और विकास के साथ जो कानून व्यवस्था है और शिक्षण व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, इस मुद्दे पर सरकार पुनः हमको देगी। और जनता हम लोग क्योंकि गांव से है और गांव के लोगों के बीच में एक ये जो माहौल है कि सरकार योगी जी की ही थी। क्योंकि कारण क्या है, गांव की जो मूलभूत समस्या है, जैसे मुख्य से किसानों के लिए जो समस्याएं हैं, सरकार हमारी केंद्र सरकार सम्मान निधि दे रही है, जो व्यवस्थाएं हैं वो सब दे रही है। तो गांव में किसानों का सबसे बड़ा वर्ग है, जो हमारा सबसे बड़ा वर्ग है, मुस्लिम समुदाय को लाभ मिला है। और वो लोग जैसे प्रधानमंत्री आवास बंट रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास बंट रहे हैं, वो आप चले जाइए किसी भी गांव में चले जाइए, मुस्लिम वर्ग के 70 से 80% लोगों को आवास मिले हैं। और जहां पर अभी पिछली बार जब ये चुनाव हुए हैं, एक गांव तो ऐसा था उत्तर प्रदेश, हमने पेपर पढ़ते रहते हैं, गांव में आता है पेपर, उसे पढ़ते रहते हैं कि गांव में बताइए 500 कॉलोनी दी गई है, प्रधानमंत्री आवास दिए गए, मुख्यमंत्री आवास दिए गए और 5 वोट नहीं मिले। ये बड़ा विडम्बना रहती है। हम यदि किसी खुले मन से दे रहे हैं, सबसे ज्यादा खाद्यान्न किसको मिलता है? आयुष्मान कार्ड किसको मिला? भाई किसी हिंदू वर्ग के पास 6 यूनिट का कार्ड है क्या? ये तो मुस्लिम वर्ग के लिए है। तो सरकार जो योजना है, सबको साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो चल रहा है उनका, तो वो कर रही है। हमारे साथ और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि 9 साल बेमिसाल कितना विकास हुआ, कानून व्यवस्था को लेकर लोगों से बात करेंगे। कानून व्यवस्था में निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि योगी सरकार 100% खरी उतरी है और लाइन आर्डर मेंटेन है। आज गांव में जो एक पलायन का वातावरण था, जो हमारे छोटे बिरादरी के लोग थे और जो सपा के गुंडे माफिया थे गांव में, जो उनका लूट करते थे या लूट घसोट करते थे, बच्चियों के साथ गलत व्यवहार करते थे, आज कानून व्यवस्था चुस्त होने की वजह से आज बच्चियां हमारी सुरक्षित हैं, विद्यालय आती जाती हैं, पढ़ाई कार्य करती हैं, अन्य जगह भी व्यवसाय करती हैं। और साथ साथ जो छोटे वर्ग का तबका है, वो निश्चित तौर पर कहूंगा कि वो भय मुक्त होकर के गांव में रह रहा है और सरकार की योजनाओं का 100% लाभ पा रहा है। और आज जो मैं कहूंगा कि जो ये पीडीए है, ये पब्लिक डिफ्यूज अलायंस है, और दूसरे शब्द में कहूं तो ये पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनकर रह गया है। घर के ही लोग इस योजनाओं का, या घर के ही लोगों का टिकट मिलता है, या एक ही जात के लोगों को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। सबको साथ लेकर के और सबको समान दृष्टिगत रखते हुए योजनाओं में किसी भी प्रकार का तुष्टीकरण नहीं, समाज के प्रत्येक पायदान पे जो भी व्यक्ति है उसको 100% योजनाओं का हम लाभ दे रहे हैं। और जो भी अभी हमारे साथी कह रहे थे, तो निश्चित तौर पर आयुष्मान, अभी हम मकान गणना करा रहे हैं, मकान गणना के बाद आम आदमी को जो भी है योजनाएं हम बराबर दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं अछूता रहेगा कि आयुष्मान का लाभ उसको ना मिले, आवास ना मिले। आज हम जैविक पे जा रहे हैं। किसानों की जो आय बहुत बढ़ गई थी, मतलब लागत, उस लागत को कम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था में निश्चित तौर पर कहूंगा कि हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में देखते हैं कि जो एक पहले का वातावरण था कि लूट घसोट था, समाज में एक समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे उनके अत्याचार करते थे, कोई बोलने वाला नहीं था, थानों में माफियाओं का राज्य था।
परंतु आज वो समाजवादी पार्टी के लोग सब छिप गए हैं, या तो कानून व्यवस्था के घेरे में आ गए हैं, और जो हमारी बच्चियां हैं गांव के समाज की, वो खुले तौर पर रह रही हैं, विद्यालय जा रही हैं, अपना रोजगार कर रही हैं, अपना व्यवसाय कर रही हैं। और जो छोटे तबके का व्यक्ति है वो निश्चित तौर पर भयमुक्त समाज के वातावरण में जी रहा है। और सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसा हम लोग कहते हैं कि आवास, बिना किसी लागत के, बिना किसी पैसे दिए आवास मिल रहे हैं। सरकारी अमला आता है और योजनाओं के जो पात्र व्यक्ति हैं उनको गांव में चौपाल लगा करके, और चौपालों के माध्यम से लोगों का चयन करते हैं, और लेखपाल हैं जो अन्य कर्मचारी हैं उनके माध्यम से लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अच्छा, इस सरकार से व्यापारी कितना खुश हैं? व्यापारी पहले डरते थे निकलने में, अब व्यापारी क्या था कि एक नारा समाजवादी का पार्टी का था कि बंद दुकान है तुम्हारी और खुली दुकान हमारी, तो वो नहीं है। आज मार्केट में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है, कोई लूट नहीं है, कोई जो ये क्या कहते हैं साप्ताहिक वसूली होती थी, ये कुछ भी नहीं है। और जीएसटी है, और जो भी सरकार के घटक हैं, उन घटकों, उन मानकों के आधार पर सरकार एक अपना निश्चित हो की है, लोग बाग अपना टैक्स भर रहे हैं, और भय मुक्त समाज के तरह से छोटा हो कि दुकानदार या बड़ा हो, बहुत अच्छे तरीके से रह रहा है। और जो सरकार है वो अपनी योजनाओं का भी उनको लाभ दे रहा है कि छोटा दुकान बड़ा व्यवसाय बने, बड़ा व्यवसाय फैक्ट्री लगावे, इस प्रकार से योजनाओं का लाभ उनको मिले। अच्छा, अन्य सरकारों में जैसे कानून व्यवस्था नहीं अच्छी थी, अब इस सरकार में कैसी कानून व्यवस्था, प्रशासन कैसा है? प्रशासन बहुत अच्छा है। योगी सरकार बराबर बैठ करके समीक्षा करती है, और जिले में जो भी माफिया हैं या जो समाज के किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न करते हैं, उनको सूची बना करके हम उनको टारगेट करते हैं। और हमारी जो हम लोगों की, जैसा हम लोग कोई शिकायत करते हैं तो सरकार उस पर निश्चित तौर पर सुनवाई करती है, जानकारी लेती है, और यदि समाज के किसी भी व्यक्ति पर कोई अत्याचार होता है तो उसको सरकार बराबर मुंह तोड़ जवाब देती है। हमारे साथ कुछ नवयुवक हैं, उनसे पूछेंगी कि इस समय क्या कहते हैं व्यवसाय को लेकर या रोजगार को लेकर कैसा है योगी सरकार? बहुत बढ़िया। योगी सरकार अपने व्यवसाय में जिस प्रकार से भ्रम फैलाने की जरूरत है, विपक्षी जिस प्रकार से भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। अच्छा, अन्य सरकारों की अपेक्षा कानून व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है कानून व्यवस्था। हमारे जो एसपी साहब हैं और डीएम मैम है, बहुत अच्छी पूरी कानून व्यवस्था, सब बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के जो दिशा निर्देशों पे सरकार चल रही है, एकदम जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही है। और जो विपक्षी हंगामा करते रहते हैं कि युवा बेरोजगार है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रम फैला रहे हैं। सरकार बराबर प्रतिबद्ध है युवाओं को रोजगार देने हेतु। बराबर, जैसे कि अभी आपने नीट के पेपर की बात कही, मैं उस पर कहना चाहूंगा, ये जो कुछ इन्हीं के साथ के जो विपक्षी हैं, उन्हीं के साथ के ही लोग हैं जो ये सब काम कर रहे हैं। पेपर लीक का मामला जैसे आया, इन्हीं के साथ के ही लोग हैं जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सरकार उस पर निष्पक्ष तरीके से उस पर कार्य कर रही है, जो भी उस पर दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी। कानून व्यवस्था कैसी है? जो पहले व्यापारी सही से नहीं निकल पाते थे, व्यापारियों को कैसा महसूस होता है? व्यापारी सुरक्षा, आपको बता दूं, मैं खुद भी व्यापार करता हूं। हम लोग जैसे पहले पेमेंट कैश पे ले जाना हुआ करता था, तो अब जैसे सरकार ने कर दिया है कि ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा कर दी है। और रात हो चाहे दिन हो, हम लोग आराम से निस्वार्थ भाव से कहीं भी रात दिन कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी पेमेंट लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। प्रशासन हमेशा मुस्तैद रहता है। कोई भी बात अगर अनहोनी घट भी जाती है तो प्रशासन उस पर अंकुश लगा के उस पर कार्रवाई करता है। अन्य सरकारों में तो आपको भी पता होगा कि अगर किसी के यहाँ चोरी भी हो गई तो चोर कहो सालों 2 साल ना पकड़ा जाए। यहाँ तो अगर चोरी भी हुई है, मोटरसाइकिल भी किसी की चोरी हुई, तो 24 घंटे के अंदर सरकार प्रतिबद्ध है कि उसको तुरंत से तुरंत उसका पकड़ा जाए और उस पर कार्रवाई की जाए जो भी दोषी है। तो लोगों का साफ तौर से कहना है कि कानून व्यवस्था नंबर 1 की है, व्यापार भी नंबर 1 का है। तो इससे पता चलता है कि योगी सरकार की 9 साल बेमिसाल को लेकर लोगों में खुशी है।